डियर स्टूडेंट्स, आजकल 66वीं बीपीएससी के लिए एक एपिसोड आ रहा है। न्यू 66वीं बीपीएससी न्यू एक नया एपिसोड, जिसका दूसरा ही एपिसोड आज आया है। इस पर प्रैक्टिस सेट्स भी आ रहा है। आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, चूँकि बुक्स दोनों में ही सेम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेम बुक्स को हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो आप चाहें तो उसके प्रैक्टिस सेट्स बना सकते हैं। केवल डिफरेंस ये आएगा कि उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं, आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शंस रहेंगे, बस यही डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए टॉपिक से भी रिलेटेड हैं, आप चाहें तो उसे बना सकते हैं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, जो थोड़ा डिले हो गया क्योंकि इधर काम का बोझ ज़्यादा हो गया था। हम बहुत प्रयास कर रहे थे कि आपके लिए भी कुछ नया लेकर आएँ, नहीं हो पा रहा था, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें आज हिस्ट्री को जो हम लोग लेकर चल रहे हैं उसमें 1857 अब आएगा। इससे पहले हम लोगों ने कुछ विद्रोह किया। अब 1857 का महासंग्राम क्यों हुआ, क्या कारण थे, इसे समझना है। यहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन दिया हुआ है, बॉक्स में कुछ अच्छे फैक्ट्स हैं। कहाँ विद्रोह हुआ, किसने कहाँ नेतृत्व किया, कहाँ अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को दबाया, क्या था चर्बी वाला कारतूस, ये सब डिटेल्स आप लें 1857। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का टॉपिक, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं नदियाँ। तो रिवर्स ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा टॉपिक है। इसे आप रिवाइज़ कर रहे हैं, पहले पढ़ चुके हैं, तो इस बार भी आप अच्छे से रिवाइज़ करें और अच्छे फैक्ट्स निकालें और फिर इस पर आधारित आप क्वेश्चंस बनाएं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉलिटी में टॉपिक्स कर रहे हैं, जिसमें लूसेंट को फॉलो करते हुए हमने देखा कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, तो नेशनल एम्बलम, नेशनल सिम्बॉल्स, तो इसे आप कर लें। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय, ये सब कब अपनाया गया, पहली बार कब गाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय झंडा कब अपनाया गया, ये सब डिटेल्स राष्ट्रीय प्रतीकों पर बहुत अच्छा जीके भी है और ये टॉपिक बेस्ड भी है। इसे आप कर लें राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों में। उसके बाद हम लोग साइंस का एक टॉपिक करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक कर रहे हैं। साउंड हम लोग कर चुके थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने साउंड ध्वनि किया था। नेक्स्ट हीट है, ऊष्मा है, तो इस बार हीट आप करें। हीट का प्रोपेगेशन समझें, कैसे ऊष्मा का प्रसार होता है, यानी ठोस, द्रव और गैस में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है। संवहन, चालन, संवहन और विकिरण यानी रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये समझें। और जो टेम्परेचर के स्केल्स हैं उस पर बराबर क्वेश्चंस आते हैं, यानी रोमर स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस है, केल्विन है, जिसमें यूजुअली अधिकतर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का संबंध पूछ देता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे कितना डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, चूँकि सब में मिनिमम और अपर जो डिग्री है टेम्परेचर का वो डिफरेंट है, तो एक रिलेशन आता है। उस रिलेशन को आप समझें, यहाँ पर दिया हुआ है। चारों ही टेम्परेचर स्केल का रिलेशन दिया हुआ है, एक का दिया रहेगा, दूसरा का मांगेगा, तो ये आप करें। दूसरा है ऊष्मा गति का सिद्धांत समझें। उसके बाद लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा क्या होता है, ये सब समझें। अच्छा डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम लोग एसपीटी से टॉपिक्स लेते हैं, एसपीटी के जीके, जीएस और साइंस से। आज 82 और 83 नंबर पेज हम लोग करेंगे। 82 नंबर पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रवादियों का, जो बड़े नेता हुए, महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो सबका नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख जो राजनेता हैं उनका डिटेल्स आप कर लें। और दाएं बाएं वन लाइनर्स हैं, उसे भी आप करते हुए चलें। उसके नीचे बॉक्स में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, बराबर आता है। जो प्रमुख वनस्पति हैं अलग अलग मिट्टियों में, उनका डिटेल्स है। जैसे हैलोफाइट, हैलोफाइट नमकीन मिट्टी में जन्म लेने वाली वनस्पतियां हैं, पौधे हैं। क्रायोफाइट, ये अत्यधिक निम्न तापमान, बहुत कम तापमान पर जहां वनस्पतियां उगती हैं उसे क्रायोफाइट्स कहते हैं। इसके डिटेल्स आप यहां पर लें, ये भी दिया हुआ है, अच्छा टॉपिक है। उसको नेक्स्ट पेज पे आप जाएंगे 83 नंबर पे, तो यहाँ पर कुछ खिलाड़ियों के उपनाम हैं। जैसे उड़न परी किसे कहते हैं, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं, तो ये सब डिटेल्स, ये भी अच्छा कलेक्शन है, इसे भी आप करें। दूसरा तरंगों, जो एक्स रेज है, गामा रेज है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट है, इनके डिटेल्स दिया हुआ है कि इनके कौन कौन खोज करता है, ये भी बराबर एग्जाम में आता है, तो इसे भी आप करें। और भी कुछ डिटेल्स हैं, ये सब बहुत अच्छा बॉक्स बना कर दिया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस के रूप में दिखाई देते हैं, तो इसे आप करेंगे। और दाएं बाएं वन लाइनर्स करेंगे। उसके बाद हम लोग स्पीडी का साइंस लेते हैं, जिसमें हम लोग 10 मॉडल सेट्स कर रहे हैं। ये समाप्त होने जा रहा है, मॉडल सेट सब समाप्त हो जाएगा। दूसरा सेगमेंट हम लोग लेंगे। आज 211 से लेकर 221 के बीच 10 मॉडल सेट्स करेंगे। टोटल 232 मॉडल सेट्स हैं, अब हम लोग 220 तक पहुंच चुके हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक में ये समाप्त हो जाएगा। तो ये साइंस के सेगमेंट में आप करें 10 मॉडल सेट्स, हर मॉडल सेट्स में 12-15 वन लाइनर्स हैं। उसके बाद हमने कहा कि मैथ और रीजनिंग को लेकर चलना है। बनाने वाले तो बना रहे होंगे,
जो एक्सपर्ट हैं, जो रेलवे एसएससी ये सब देते हैं, वो बना लेंगे। लेकिन जो लोग मैथ्स नहीं बनाते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं या मैथ को इग्नोर करते रहें, उनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस का हमने एक गुंजाइश निकाला है कि आप प्रयास करें, इसमें भी आपका अच्छा स्कोर निकल आएगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। केवल 5-5 क्वेश्चंस आप सॉल्यूशंस के साथ बनाएं। प्रतिशत, परसेंटेज, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस, और फिर सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, इन तीनों ही टॉपिक से 5-5 आपको सॉल्यूशंस के साथ नोट डाउन करना है और इसे बना जाना है और समझने का प्रयास करना है कि ये किस तरह के बने हैं ये सॉल्यूशंस। ये 30 क्वेश्चंस अगर हर टॉपिक से कर लेते हैं तो मैथ आपका हो जाएगा। उसको रीजनिंग में भी हम लोग 3 टॉपिक्स ले रहे हैं, जिसमें रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन पे, रवि की माँ कामनी है, कामनी का पति अजीत है, अजीत का भाई प्रकाश है, आपस में रिलेशन पूछे जाते हैं। और फिर एज रिलेटेड क्वेश्चंस यानी आयु संबंधी प्रश्न, जैसे प्रकाश का उम्र अगर 10 साल पहले 55 था, उसके पुत्र का 25 साल था, तो 10 साल बाद दोनों की उम्र में क्या अंतर होगा, इस तरह क्वेश्चंस आते हैं। और फिर लास्ट में शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, ये आप किसी भी रीजनिंग के सामान से बुक में भी निकालेंगे और एग्जाम्पल्स 5-5 बना जाएंगे, काम आपका कुछ हद तक हो जाएगा। इतना आप ज़रूर करें। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स करते हैं। करंट अफेयर्स में हम लोग मई मंथ में इन कर चुके हैं। 6 दिन का हम लोग ऑनलाइन डेट वाइज कर रहे हैं, तो आपको 1 मई से लेकर 6 मई तक 2020 का करंट अफेयर्स नेशनल करना है। इसे आप कर लें डेट वाइज ऑनलाइन। और फिर हम लोग हिंदी का छोटा सा एक टॉपिक लेते हैं, जिसमें हम लोग 2 टॉपिक्स कर चुके हैं, रिवाइज कर रहे हैं। आज संज्ञा है, नाउन है, तो नाउन के सारे प्रकार, संज्ञा के सारे प्रकार और उनके उदाहरण आपको करने हैं। तो ये था आज का छोटा सा सेगमेंट जो आपको 48 घंटे के लिए दिया जा रहा है। कभी कभी थोड़ा डिले भी हो रहा है, इसे थोड़ा सा आप ध्यान रखें। किसी किसी दिन डिले भी हो रहा है, हम लोग प्रयास करेंगे ये डिले अधिक ना हो। टेक केयर।